हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 को। इससे पहले फ्रेंड्स कल हमने पार्ट 1 में जितने प्रश्न दिए गए थे उसका क्वेश्चन आंसर सब कल करवा दिए थे। आज हम पार्ट 2 का फ्रेंड्स नचिकेता में जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी को हल कराएंगे। तो कल हमने फ्रेंड्स बोला था कि इसमें जितने कहानी यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ताकि कल जब हम आपको क्वेश्चन आंसर करावे तो दिक्कत ना हो। और उम्मीद करते हैं कि सभी को आप बढ़िया से पढ़ करके आए होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है सभी का सभी शब्दार्थ। ठीक है कि सहस्रो मतलब क्या होता है, दृढ़ता मतलब क्या होता है, अगाध मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है, निष्फल मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से जितने शब्दार्थ दिए हैं उम्मीद करते हैं कि सभी आप बढ़िया से याद किए होंगे। अगर याद किए होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर जब आप अभी यहाँ पर प्रश्न को हल कराएंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न अभ्यास को। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है पाठ से। पाठ से कहने का मतलब क्या ना कि जो भी आपने अभी तक के प्रश्न में पढ़ा है उन्हीं सभी में यहाँ पर आंसर दिया गया है। पहला, नचिकेता कौन था। दूसरा में, नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही विकल्प सामने लगाइए यहाँ पर नीचे। तो इसको भी छोड़ देते हैं। पहले फ्रेंड्स पहले आपको ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हमने जो आपको बोला था कि बुक का सभी जितने भी यहाँ पर सारांश दिए गए पढ़ कर आइएगा। तो अगर आप पढ़ के आए होंगे तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। नहीं पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आंसर इससे कैसे हो गया है। ठीक ना। तो चलते हैं सीधे कॉपी पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पाठ 2 नचिकेता यहाँ पर प्रश्न आंसर सभी का लिख लिए हैं। ठीक ना। पहला में ही प्रश्न था ना कि नचिकेता कौन था, तो आंसर लिखेंगे ना कि नचिकेता पितृभक्त था। पितृभक्त यानी कि फ्रेंड्स अपने पिता को मानने वाला, मतलब कि पिता का हर कहना को मानने वाला, आज्ञाकारी। ठीक है। तो नचिकेता एक पितृभक्त था। ठीक है। दूसरा में बोला गया कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो चलिए जानते हैं कि नचिकेता क्यों दुखी था। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना कि नचिकेता अपने पिता की लोभ प्रवृत्ति देख करके दुखी हुआ, कारण कि पिता ने अपना सर्वस्व यज्ञ में दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन यज्ञ के अंतिम समय में उन्होंने कमजोर बूढ़ी तथा दूध न देने वाली गाय ब्राह्मण को दान में दे रहे थे। पिता की ऐसी लोभ प्रवृत्ति पर उसने अपने आप को दान में देने के लिए पिता से कहा। ठीक है। तो दूसरा नंबर हल हो जाता है। चलिए तीसरा, ये रहा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में बोलेंगे ना कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया था। तो लिखेंगे कि नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, मैं इस सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। यहाँ पर नचिकेता ने खुश होकर के उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यश साला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है, हमें कैसे याद होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप बढ़िया से शांति दिमाग से ना बस हमारी इसी बातों को 2 से 3 बार आपको सुनना है, बिल्कुल एकदम पूरा फ्रेंड्स एकदम याद होना ही है। तो इस प्रकार से तीसरा हल होता है। चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, ये रहा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो चलिए जानते हैं। लिखेंगे, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे, उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई, वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। तो इस प्रकार से फोर्थ नंबर का भी आंसर हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पर। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। तो सबसे पहले जानेंगे आंसर। पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सफल यहाँ पर सुफल प्राप्त हो। ठीक है। सुफल कहने का मतलब है कि जो भी फल मिलने वाला है वो यहाँ पर प्राप्त हो। दूसरा वर, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो, ठीक है, और वह मुझे प्राप्त हो। ठीक है। तीसरा वर, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हमें लग रहा है ना कि दूसरा वर जिससे भय उत्पन्न ना हो वह मुझे विद्या प्राप्त हो, यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है। चलिए इसका आंसर फिर से बता देते हैं, हो सकता है कि आप गड़बड़ा गए होंगे। पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। दूसरा वर, जिससे भय उत्पन्न ना हो वह मुझे विद्या प्राप्त हो। तीसरा वर, आप सर्वज्ञाता है और आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। ठीक है। चलिए अगला 6ठा नंबर में आते हैं।
छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेगा ना तो बोला गया आत्मा का, मृत्यु का, जीवन का, स्वर्ग का। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आत्मा का, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो छठा नंबर इस प्रकार से हल हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं सातवां नंबर पर। छठा तक तो हल कर लिए हैं। सातवां में बोला गया है ना किसने किससे कहा, जैसे कि क नंबर में है कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। तो ये कौन बोला था, तमहर्षि बाजश्रवा ने अपने पुत्र से कहा। ठीक है। ख नंबर में छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। ये कौन बोला था, तमहर्षि बाजश्रवा ने अपने पुत्र से कहा। फिर है उसके बाद में ग नंबर, इसमें बोला गया है आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं, अब सब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक होगा। तो आंसर क्या होगा, नचिकेता ने अपने पिता से कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है पाठ से आगे, तो वहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद व्याकरण यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। अब ये रहा यहाँ पर व्याकरण। इसमें बोला गया है ना कि इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि पुत्र, तो पुत्र को हम क्या क्या बोल सकते हैं, वत्स बोल सकते हैं, बेटा बोल सकते हैं, तनय बोल सकते हैं, वही यहाँ पर लिखेंगे। अब पिता, तो पिता को क्या क्या बोल सकते हैं जो यहाँ पर लिखेंगे। तो चले फ्रेंड्स, ये वाला सभी प्रश्न यहाँ पर 3-4 छूट गए थे, तो उसको हम यहाँ पर पूरा करवा देते हैं। तो सबसे पहले पिता है, तो पिता को आप क्या बोल सकते हैं, बाप। कहते हैं ना कि बाप हैं, या फिर पिताजी हैं, या फिर अब्बा हैं, और फ्रेंड्स बोल सकते हैं संस्कृत में पितृ। ठीक है, या फिर पिताजी, या फिर चाहे तो ताता। इस प्रकार से फ्रेंड्स पिता का सभी पर्यायवाची शब्द हमने लिख लिया। आपको ज़्यादा नहीं जाना है, 3 से 4 बहुत है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यमराज का लिख देंगे। तो यमराज को क्या क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे धर्मराज। ठीक है, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, या फिर बोल सकते हैं मृत्युदेव, और फिर सबसे बड़ा तो लिखेंगे काल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब है अगला गाय का। तो गाय का पर्यायवाची शब्द तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। गाय को क्या बोलते हैं, गौ, गौ माता बोलते हैं ना, गौरी, सुरभि, सभी फ्रेंड्स गाय को ही बोलते हैं। माहेई, क्लियर है, ये सभी फ्रेंड्स गाय का पर्यायवाची शब्द है। चलिए इसी प्रकार से ना हम यहाँ पर साधु का लिखेंगे। तो साधु को तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि। ठीक है, ऋषि अलग कर दीजिए, मुनि यहाँ पर अलग कर दीजिए। ऋषि बोलते हैं, मुनि बोलते हैं, योगी बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर साधु का पर्यायवाची शब्द लिख दिया। तो पहला का सभी प्रश्न हल हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि इनके विपरीतार्थक शब्द बताइए। जैसे कि यहाँ पर सत्य है, तो सत्य मतलब कि हम सच बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है। तो देखिए सच का झूठ होगा, लेकिन सत्य का असत्य होगा। ठीक है, धर्म है, एक अधर्म है, एक सहिष्णु है, एक असहिष्णु है, एक इच्छा है तो एक अनिच्छा है, एक संपन्न है तो एक विपन्न है। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स इधर वाला जितने भी शब्द हैं इसका जस्ट हमने यहाँ पर उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में बोला गया है देखिए, समझिए और लिखिए। देखना है, समझना है और लिखना है। तो क्या देखना है, क्या समझना है, तो देखिए सबसे पहले पितृभक्त। तो पितृभक्त को क्या बोलते हैं, तो पितृ को अलग करेंगे प्लस भक्त, तो पितृ जोड़ भक्त यानी पितृभक्त। सहन शक्ति, जो दो वाक्य यहाँ पर मिले हैं ना, दोनों को अलग अलग आपको करना है। तो सहन अलग, शक्ति अलग, सहन जोड़ शक्ति, सहन शक्ति। मुखमंडल, मुख अलग, मंडल अलग, मुखमंडल। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ अलग, शाला अलग। महायज्ञ, महा अलग, यज्ञ अलग। वह वाक्य, तो वह अलग, वाक्य अलग। फिर कर्मनिष्ठ, कर्म अलग, निष्ठ अलग। आत्मज्ञानी, आत्म अलग, ज्ञानी अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को देखे हैं और समझ कर अलग अलग कर दिए हैं। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो यह रहा चौथा नंबर। बोला गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला, जो पिता की भक्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, तो पितृभक्त। ठीक है, क नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं ख नंबर पर। ये देखेंगे अगला है यहाँ पर ख नंबर, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। जिस यहाँ पर ग नंबर में है, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया है उसे क्या कहते हैं, तो आत्मज्ञानी। घ नंबर में है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया उसे क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चयी। अंगा यानी कि फ्रेंड्स 5वां नंबर में है, जो सहनशील उसे क्या कहते हैं, तसहिष्णु। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे का भी सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 तक के सभी हमने हल कर लिए। आगे बोला गया गतिविधि उपनिषद के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे प्रश्न अभ्यास में 1 से लेकर के 4 तक, वो सभी हमने यहाँ पर आपको स्पष्ट से बता दिए हैं।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आज चैप्टर 2 नचिकेता का जितने प्रश्न बताएं सब बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी लगता है कि कहीं पर कोई प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।